जगदलपुर जिले का बड़ाजी गांव, जो लगभग दोनों तरफ नाले और नदी के बीच में बसा हुआ गांव है। करीब 150 से 200 लोग यहाँ पे 200 परिवार यहाँ पे रहते हैं। और बाढ़ के सीजन में जून से लेकर अगस्त के बीच यहाँ पे बड़ी बाढ़ आई थी, जिसमें लगभग पूरे परिवार ग्रसित हुए थे। किसी का मकान पूरा चला गया तो किसी का आधा गया, किसी के जानवर चले गए तो किसी की फसल बर्बाद हो गई। इन तमाम चीज़ों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार की तरफ से राहत राशि भी तय की गई थी और वो राशि जिलों तक पहुंची भी। उन राशियों को जिले तक लाया गया और उसके वितरण की जिम्मेदारी यहाँ अफसरों को दी गई थी, नीचे स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक। अब इस गांव में हम चलेंगे और देखेंगे कि बाढ़ के 5 महीने बाद इन आदिवासी परिवारों के हालात कितने बदले हैं और बाढ़ के समय जो प्रशासनिक दावा किया जा रहा था कि हमने मुआवजा से उनके जीवन में बदलाव लाया है, तो कितना उनके जीवन में बदलाव आया है। तो आइए हम चलते हैं बड़ाजी और जानते हैं यहाँ के लोगों के हकीकत कि इनका जीवन कैसे चल रहा है। 'छत्तीसगढ़ राज्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 में बस्तर संभाग के 4 जिलों में भयंकर बाढ़ आई थी, जिसमें जगदलपुर जिले का लोहंडी गुडा एरिया, दंतेवाड़ा जिले के वार्ड से लेकर बीजापुर और सुकमा में बाढ़ ने काफी तबाही मचाई, जिसमें सैकड़ों मकान जमींदोज हो गए। मवेशी भी बाढ़ की चपेट में आकर मर गए। फसलों का भारी नुकसान हुआ और राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपना पिटारा भी खोल दिया था और 20 करोड़ रुपए की सहायता राशि भेजी। लेकिन बाढ़ समाप्त होने के 6 महीने बाद बाढ़ पीड़ितों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के लिए भारत एक्सप्रेस की टीम सबसे पहले जगदलपुर जिले के बड़ाजी और उसके आसपास के कई गांवों में पहुंची। गांव में करीब 40 से अधिक मकान बह गए थे। उसे गांव में पहुंचकर वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत किया गया, जिसमें बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। बस्तर में बाढ़ आई और मानधर में सैकड़ों घर बह गए। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जिसको देख के आप विचलित हो जाएंगे। बाढ़ को बीते 5 से 6 महीने बीत चुके हैं और आज भी कई ऐसे परिवार हैं जो इस सरकारी भवन में आश्रय लिए हुए हैं। उनका घर, उनके जानवर और उनकी सारी संपत्ति पानी में बह गई और लेकिन उनको जो मिलना चाहिए था उनको नहीं घर मिला और ना ही कुछ मिला। तो उसकी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। ये सरकारी भवन है जहाँ पे बाढ़ के समय कुछ लोगों को रोका गया था, लेकिन ज़्यादातर लोग तो अपने झोपड़ी बना के इधर उधर चले गए। कुछ लोग अपने जो पुराने मकान थे उसको रिपेयर करके किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन अब ये घर इनका है और हम आपको इनसे दिखा रहे हैं कि इनके जीवन में कितना बदलाव आया है। आपका जो घर था वो कब गिरा था? बरसात बाढ़ पीड़ित में गया। बाढ़ में गिरने के बाद अभी आप जब आपका घर गिर गया था तो यहाँ कब लाया गया था? वही समय में यहाँ को साफ करने यहाँ सरकारी कुड़िया में इन लोगों को डेरा डाल दिया। किसी का कोई सब पूरा गया ना, किसी दुकान में सरकारी कुड़िया में इसमें। तो सरकार की तरफ से आपको पैसा नहीं मिला घर बनवाने? नहीं मिला है। नहीं मिले पैसा। तो यहाँ अधिकारी लोग आए थे तो वो क्या बोले? उन लोगों बोले थे ना पैसा हम लोग डला देंगे बोले थे, लेकिन उसका वो केस उस दे दिए ना, उन लोगों को कुछ नहीं मिला। फोटो आधार कार्ड वगैरह कुछ मांग के सब पूरा वो गया। अच्छा, आपका लोगों का जो कागज था वो सब घर में बह गया पूरा गया और आपसे कुछ मांग रहे थे लेकिन आप लोगों ने दिया नहीं, तो इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया और अभी भी आप यहीं रहते हैं। तो अब क्या करेंगे? कितने दिन तक यहाँ रहेंगे सरकारी बिल्डिंग में? अभी कहाँ रहेंगे? अब हमारे पास में कुछ पैसा नहीं है मकान बनाने के लिए। कोई हम लोगों का कोई ये नहीं है तो कहाँ से बनाएंगे? सरकार लोग तो देते हैं नहीं है तो कहाँ से बनाएंगे? हमारा मजदूरी से कपड़ा लता हमारा जिंदगी में मुश्किल है। पैसा होने तो ईटा उठ कुछ पकना उतना गिराएंगे और बनाएंगे। नाम क्या है आपका? गनोराम पटेल।
आपका नाम? मुझे नौस 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 तो आपने सुना कि इनका पूरा जो कागज से लेके सब चीज़ें बह गई थी बाढ़ में, और ये देखिए आप, यहाँ इनका खाना बनता है और ये अपने 7 लोगों के परिवार के बच्चों के साथ और पत्नी के साथ इसी जगह पे रहते हैं। और इधर बर्तन रखे हुए हैं, यहाँ लोहे की जो सरकारी गवर्नमेंट की पाइप है वो पाइप रखी हुई है और गवर्नमेंट का ही बक्सा रखा हुआ है, और ये इनका सामान रखा हुआ है। अब इसी में ये जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि प्रशासन ने पूरा तरह से मुआवजा बांट दिया। अब मुआवजा की हकीकत का आकलन आप खुद कर सकते हैं। भारत एक्सप्रेस की टीम लोहंडी गुड़ा पहुंची। यहाँ बाढ़ में भी क्यों ग्रामीणों के मकान, फसल और पशुओं का भारी नुकसान हुआ था। सरकार की तरफ से 32,000 प्रति मकान और फसलों के लिए भी हेक्टेयर से की राशि निर्धारित की गई। सरकार की तरफ से राशि भेजी भी गई, लेकिन इस राशि की हकीकत क्या है मैं दिखाता हूं आपको। भारत एक्सप्रेस की टीम बाढ़ पीड़ित गांव एरमूर कस्तूरपाल पहुंची। वहां की बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा से लेकर बातचीत की गई। किसानों का कहना था कि फसलों के नुकसान और मकान के नुकसान का जो मुआवजा राशि निर्धारित की गई थी वो अभी तक नहीं मिली है। जगदलपुर के हम एरमूर गांव पहुंचे हैं, जो बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। और यहाँ की हकीकत हम जान लेते हैं कि यहाँ पैसा जो 6,000 रुपये, 4,000 रुपये आंशिक नुकसान पे देना था और पूर्ण नुकसान पे 32,000 देना था, उसमें कितना इनको मिला। तो आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी। बाढ़ यहाँ पे आई थी, आया है तो बाढ़ में आपका मकान उकान बहा था? जी, बहुत नुकसान हुआ, खेत फसल बर्बाद हुई थी? पूरा फसल बर्बाद हो गया। तो तुमको पैसा कुछ मिला था? अभी तो पता नहीं, भाभी की कहा हमें डालता है। तो अभी आज तक नहीं आया है? नहीं आया। अच्छा, और जो प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि मरम्मत घर करवाने के लिए पैसा दिया जाएगा, तुरंत नगद कैश दिया जाएगा, वो नहीं मिला, कोई पैसा नहीं? कोई पैसा नहीं मिला। क्या नाम है तुम्हारा? सुखराम कश्यप। और हमारे साथ हैं जो इस गांव के बगल के हैं, लेकिन इस गांव में किसी काम से आए हुए हैं। इनके गांव में भी बाढ़ आई थी, इनसे भी जान लेते हैं हम कि क्या स्थिति है। बाढ़ आई थी आपके गांव में? आई थी सर। कौन सा गांव है आपका? बदरेंगा, गंगापारा बदरेंगा। गंगापारा जी। तो वहाँ पे जो मुआवजा मिलना था वो मुआवजा मिला था? नहीं मिला। अभी गांव के जिन लोगों का घर गिर गया है वो लोग कहाँ रहते हैं? नहीं, घर तो ठीक है, फसल बर्बाद हो गई। फसल के लिए पैसा कुछ मिला था? नहीं मिला होगा सर। क्या नाम है आपका? सुकुल करता में, सुकुल करता में। तो ये जो मुआवजा दिया गया था उसकी हकीकत है। और इसी क्षेत्र के आसपास प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बुला के 2-4-10 लोगों को इकट्ठा करके दिखाया था कि यहाँ पे बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा मिला है। अब इसकी हकीकत आप देखिए कि जो बाढ़ मुआवजा पाने वाले लोग हैं, बाढ़ पीड़ित हैं, वो क्या कह रहे हैं, और प्रशासन जो कागज़ों पे 50 करोड़ रुपए बांट दी है उसकी क्या हकीकत है। सरकार की तरफ से कुछ मिला? अभी तक तो नहीं मिला है। तो उस समय क्या कहा गया था कि यहाँ जब मुख्यमंत्री आए थे तो अधिकारियों ने क्या कहा कि देंगे? अभी देंगे तो बोले थे, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। भारत एक्सप्रेस की टीम दंतेवाड़ा पहुंची। दंतेवाड़ा के करीब दर्जन भर गांव और शहर के वार्ड नंबर 10 में बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना। वहां भी स्थिति मुआवजे को लेकर भयावह दिखाई दी। लगभग 90% बाढ़ पीड़ितों को न तत्काल राहत की राशि मिली है और न ही उनके क्षतिपूर्ति की राशि मिल पाई है, और प्रशासन ऐसे बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने से मना कर दिया है। जिनका पूरा घर बाढ़ में बह गया हो और कागजात भी उनका उसी के साथ बह गया हो, ऐसे लोगों को कागज न होने के अभाव में प्रशासन की तरफ से मुआवजा नहीं दिया गया है। दंतेवाड़ा जिले में बाढ़ से लगभग 100 से अधिक मकान बह गए और इतने लगभग 50 एकड़ से अधिक की जो फसल थी वो भी बर्बाद हो गई। सरकारी आकलन का अगर आंकड़ा देखें तो 50 करोड़ रुपए से अधिक का सिर्फ दंतेवाड़ा जिले में नुकसान हुआ। बाढ़ आई, बाढ़ बीट गई,
सरकार ने मुआवजा राशि भी जारी कर दिया, प्रशासन के पास आ गया, लेकिन अभी भी कम से कम दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनको छत नहीं मिल पाई है और ना ही उनके फसलों का किसी भी तरह का मुआवजा मिल पाया है। वो भी अभी जिला प्रशासन के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसी हकीकत को जानने के लिए हम दंतेवाड़ा में आए थे और दंतेवाड़ा शहर से लेके जो आखिरी छोर है दंतेवाड़ा का, वहाँ तक हम पहुँचे और एक एक लोग जो बाढ़ पीड़ित थे उनसे मुलाकात किए। मुलाकात के बाद ये नतीजा हो गया कि सरकार ने अपना काम कर दिया, लेकिन बीच के लोगों ने पैसा पहुंचाने में कितनी शिद्दत दिखाई थी कि आज तक बहुतों को पैसा तक नहीं पहुंचा और आज भी वो बेघर हैं और सड़कों पे झोपड़ी में रात गुजारने को मजबूर हैं। भारत एक्सप्रेस की टीम मांडर गांव पहुंची, जहां पर बाढ़ में सब कुछ गंवाने के बाद पीड़ितों को 5 महीने बाद भी छत नसीब नहीं हो सकी। कई ऐसे परिवार हैं जो आज भी सरकारी जर्जर भवनों में आश्रय ले रखे हैं। उनके खाने का भी इंतजाम पर्याप्त नहीं है। सबसे अहम यह है कि उनके कागजात पानी में बह गए हैं और प्रशासन ने उनको आधार कार्ड लाने पर ही मुआवजा देने की बात कही है। हालांकि ये 6 महीने बाद भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जून महीने में भयंकर बाढ़ आई थी और इस बाढ़ में सैकड़ों का घर बह गया तो सैकड़ों जानवर बह गए थे। और सबसे ज़्यादा जो बस्तर संभाग में कहीं नुकसान हुआ था तो वो जगदलपुर का मांदर गांव था। हम अभी मांदर गांव में पहुंचे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि ये एक घर है। एक तो हम आपको नमूने के तौर पे दिखा रहे हैं, ये राम प्रसाद पटेल का घर है और इस यहाँ बाढ़ आई थी और बाढ़ की पानी इतना उसका जो प्रभाव था वो इतना तेज़ था कि यहाँ से पूरा घर ही ज़मींदोज हो गया था और बाढ़ में इन लोगों के रहने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं था। लेकिन शिविर कैंप लगाए गए थे, उस कैंप में किसी तरह से 2 सप्ताह का जीवन इन लोगों ने वहाँ पे जिया और सरकार के तरफ से इन लोगों के घर बनाने के लिए मुआवजा राशि भी तय कर दी गई थी। और सबसे अहम है कि मुख्यमंत्री भी इस गांव में आए थे, लेकिन बाढ़ के बीत जाने के बाद 5 महीने बाद इनका जीवन कैसा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और मुआवजा राशि जो सरकार की तरफ से भेजी गई थी वो इन तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, अभी आप अपने आँखों से देख लीजिए और कानों से सुन लीजिए कि क्या स्थिति है। ये जो आपका घर है ये कब गिरा था? ये तकरीबन अगस्त में। तो घर गिरने के बाद जब बाढ़ आई थी यहाँ पे तो अधिकारी लोग आए थे, नेता लोग आए थे कि नहीं? आ रहे थे, देख के जा रहे थे बस। तो सरकार की तरफ से मुआवजा दिया गया था, आपको कितना मुआवजा मिला? नहीं मिला है। अभी आप लोग इसमें इस घर में कितने परिवार रहते थे? हम लोग 3 परिवार रहते थे। अभी कहाँ रहते हैं आप लोग? अभी वो छोटा छोटा है उसी में रहते हैं, वो भी पूरा डैमेज हो गया है तो उसको रिपेयर करके फिलहाल के लिए रह रहे हैं। जगह वगैरह दिलाएंगे बोले हैं, लेकिन अभी तक दिलाए नहीं तो घर वर भी बनाना थोड़ा स्टार्ट कर देते। अभी तक नीलेश्वरी पटेल। आप राम प्रसाद जी की क्या है? बेटी हूँ। तो ये राम प्रसाद जी की बेटी हैं। अभी देखिए सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से जो मुआवजा राशि थी वो तय नहीं की गई। देखिए अपने हाथों से ये लोग खुद अपने घर की मरम्मत कर रहे हैं। और आपको एक चीज़ और दिखा दे रहे हैं कि जो ये दरवाज़ा है, आप इस दरवाजे से अनुमान लगा सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं कि क्या टूटा फूटा, क्या जर्जर स्थिति है। और इस घर में अगर ये मरम्मत भी कर दें तो लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी इसकी स्थिति नहीं बदलेगी। और भी हमारे साथ लोग हैं, इन लोगों के यहाँ बाढ़ आई थी। अब आप देखिए कि यहाँ पे ये पूरी तरह से ये साड़ियों का घेरा बना के और इधर टेंट डाल के कि सबको निकाल दिए उधर है सब। आप इधर आओ, पहले आप ये बताओ कि बाढ़ के बाद ये सब गिर गया था आपका, तो रह कहाँ रहे अभी? ऊपर में रहे, छत में। छत में कैसे रह पाते हो? ऊपर आ गया ना इतना बाढ़। हाँ। वो तो नक्शा है। हाँ हाँ। वहाँ जाके रहा हम लोग। अभी जो आप को मुआवजा मिलना था, मुआवजा नहीं मिला। 1 पैसा नहीं मिला? नहीं मिला है।
अब देखिए कि ये लोग बच्चों के साथ और सबका नाम मुआवजा राशि में लिख दिया गया है और अब आपको रहने के लिए घर नहीं है। नहीं है। तो अभी क्या करोगे आप? सरकार जो मुआवजा आई थी, मुख्यमंत्री भी यहाँ आए थे और सब अधिकारी भी आए थे, तो वहाँ पे बोले थे देंगे बल्कि बोले, लेकिन ना हमारा अकाउंट में पैसा नहीं डला है। अच्छा, अकाउंट नंबर आपसे लिया गया था और पैसा नहीं डाले? अकाउंट में पैसा नहीं लिया। अच्छा, लिए ही नहीं? नहीं लिया। लेकिन ना हमको क्या बोले ये सरकार वहाँ के ये घर में थोड़ा ऐसे घुस गया, उन लोग को 6,000 देंगे बोलते बोले, वो भी इतनी डला। हाँ, ये आपको क्या बोला गया था सरकार की तरफ से? हमारा में तो थोड़ा थोड़ा गिर गया था ना ऊपर से, तो 6,000 डलेगा बोले थे, लेकिन एक पैसा भी नहीं डला है। अच्छा, ये कब बोल के गए थे लोग? जब भी बाढ़ आया था तब। अगस्त महीने, यानी 5 महीना पहले। हाँ, 5 महीना पहले आपको बोले थे कि 6,000 रुपये मिलेगा, अभी तक नहीं। डल गया है बोले। हम लोग सब अकाउंट नंबर दिए, आधार कार्ड दिए, नहीं था तो बना दिए हम लोग को, लेकिन एक पैसा भी नहीं डला है। ये जो टेंट लगाए हुए हैं, अब यहाँ पे टेंट का मतलब साड़ी का कपड़ा बना के, और यहाँ देखिए ये पूरा खाना बनाने का यहाँ पे इंतजाम किया गया। हालांकि लाइट तो यहाँ खींची गई है, लेकिन अब ये कितनी लाइट यहाँ रहती है इसका भी कह पाना बड़ा कठिन हो। सबसे बड़ा अहम जो मुद्दा है वो ये है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री आए थे और यहाँ से अफसरों ने उनको बताया कि यहाँ पूरे मुआवजा राशि का वितरण किया गया है। 6,000 से लेके 1,20,000 रुपये तक देने का वादा था, लेकिन पूरे गांव में पड़ताल करने के बाद हकीकत यह है कि महज 2-4-10 लोगों को छोड़ बाकी 90% लोगों को यहाँ मुआवजा राशि नहीं मिला है। बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में कुल 9,53,83,000 रुपए खर्च किए गए। इन जिलों में स्वास्थ्य केंद्र पर जनरेटर की व्यवस्था पर 2,75,00,000 खर्च किया गया था, जिसमें बस्तर में 50, दंतेवाड़ा, सुकमा में 50 और बीजापुर में 75 जनरेटर की व्यवस्था की गई थी। यानी अफसरों ने उजाला करने पर सरकारी राशि का जमकर दुरुपयोग किया। यह शासन और प्रशासन की घोर लापरवाही है। जो बाढ़ आपदा में जो प्रभावित हुए हैं, अब तक उन तक राहत सामग्री या जो विशेष सहायता राशि पहुंचनी थी वह पहुंच नहीं पाई है। इसके लिए जिला प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार है। जब बाढ़ आई थी तब भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग मूक दर्शक बनकर खड़े हुए थे। तब कांग्रेस पार्टी ने प्रत्येक घरों तक पहुंचकर जरूरी वस्तुएं जैसे दाल, चावल, तेल, कपड़े, बच्चों के किताब, पेन, तमाम सामग्रियां हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन तक पहुंचाने का काम किया। पर दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि सत्ताधारी दल के लोग और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और 20 करोड़ रुपए प्रभावित लोगों तक नहीं पहुंच पाना ये अपने आप में शर्मनाक बात है। और कलेक्टर महोदय को इस पर जवाब देना चाहिए कि अब तक उन जो प्रभावित लोग हैं वहाँ राशि क्यों नहीं पहुंची। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो 2025 में आई बाढ़ पर मुख्यमंत्री सहायता कोष से बाढ़ पीड़ितों को करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किया गया। ये पैसा मकान की क्षतिपूर्ति और फसलों के नुकसान पर किसानों को दिया गया। कुल मिलाकर मकान पर 8,16,96,000 रुपए की राशि वितरित की गई, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की हालत में थोड़ा भी सुधार नहीं हो सका। छत्तीसगढ़ में बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से बस्तर संभाग के 4 जिलों में जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के लिए 2 बार में 10 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए यानी 2 बार में 20 करोड़ रुपए जारी किया गया था। और ये 10 करोड़ रुपए जो थे वो प्रति मकान, जिनका पूरा मकान चला गया था उस पर 32,000 रुपये देना था। इसके अलावा जो फसल बर्बाद हुई थी उस पर खर्च करना था। यानी सबसे ज़्यादा जो पैसा मकानों पे खर्च किया गया वो दंतेवाड़ा जिला में 4 करोड़ रुपए खर्च किया गया और जगदलपुर में करीब 3.5 करोड़ रुपए खर्च किया गया। यही अगर राहत कोष की हम बात करें तो 1,80,00,000 रुपए सिर्फ स्वास्थ्य केंद्रों, शिविरों में जनरेटर पे खर्च किया गया है।
और अगर देखें धान की फसलों पे तो 55 लाख रुपए के लगभग प्रशासन की तरफ से खर्च किया गया है। लेकिन इसकी हकीकत ये है कि गांव में बाढ़ पीड़ितों को महज 10 से 12% लोगों को ही राहत मिल पाई है। बाकी बाढ़ समाप्त होने के 6 महीने बाद तक 90% लोग आज भी इस योजना से लाभ पाने के लिए वंचित हैं। और सबसे अहम है कि जिन पीड़ितों का बाढ़ में पूरा मकान और कागजात चले गए, उनको प्रशासन ने सिर्फ इसलिए मुआवजा नहीं दिया कि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं था। यह एक अजीब विडंबना है और भ्रष्टाचार कितना जमकर इस मामले में किया गया है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। देखिए, मानवीय सहायता करना और मुख्यमंत्री सहायता कोष में उसका वितरण करना एक प्रक्रिया है, एक सरकारी प्रक्रिया है और उसमें निश्चित रूप से जो बाढ़ पीड़ित थे उनको सहायता की गई है। अब इसको लेके अगर विपक्ष सवाल उठाता है तो ठीक है, उसकी भी जांच कर ली जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहीं पर भी कोई आकांक्षा, ऐसी आशंका नहीं है कि कोई गलत हुआ हो, और अगर गलत किया होगा तो जो अधिकारी या जो कर्मचारी होंगे उनकी खैर नहीं है। विष्णु का सुशासन है, हर काम पारदर्शिता से हो रही है और अगर कहीं गलत है तो माननीय न्यायालय का भी रास्ता खुला हुआ है, आरटीआई के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है और अगर है भी तो उसका निराकरण कर लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और जगदलपुर जिले में बाढ़ से करीब 300 से 400 करोड़ रुपए की फसल, मकान, पशु और आदमियों का नुकसान का अनुमान लगाया गया था। हालांकि प्रशासन की तरफ से 150 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था, लेकिन 150 करोड़ भरणी का नुकसान करने के लिए शासन की तरफ से 20 करोड़ रुपए का मुआवजा तय किया गया। वहीं कई मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की मदद दी जानी थी, वो भी मुआवजा अभी तक सरकारी फाइलों में कैद है। तो आपने देखा कि बाढ़ आपदा को अफसरों ने कैसे अवसर बना दिया और सरकारी पैसे का जम के बंदर बांट किया गया। 20 करोड़ रुपया बस्तर संभाग के जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर, इन 4 जिलों में आपदा राहत के लिए 20 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से दिया गया मुख्यमंत्री राहत कोष से। और वो पैसा कहाँ गया, किसकी जेब में गया, इसका आज तक पता नहीं चल पाया और गरीब आदिवासियों को आज तक राहत नहीं मिली है। अब देखना होगा कि सरकार इसमें कितना एक्शन लेती है और ये गरीबों को पैसा दिला पाती है या नहीं। कैमरामैन विजय देवांगन के साथ मैं मनोज सिंह, भारत एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़।